नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। पूरे प्रदेश में इस समय चुनाव को लेकर के महाद्वंद छिड़ा हुआ है। देखा जा रहा है कि भाजपा हो या कांग्रेस, सभी पालिका और नगर निगम के चुनाव के पीछे लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि वो चुनाव जीते, लेकिन प्रश्न यहां खड़ा होता है कि क्या केवल चुनाव कर देने से ही पब्लिक का भला हो जाता है या विकास भी होता है। तो आइए इस सारी चर्चाओं को लेकर के आज चलते हैं बिट्टू कर्नाटक के पास, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री। इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर नगर निगम क्या है और किस तरीके से नगर निगम को लेकर के दोनों पार्टियां चल रही हैं। तो सबसे पहले कर्नाटक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कर्नाटक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा बार बार अपनी एक उपलब्धि गिन रही है कि उसने अल्मोड़ा को नगर निगम का दर्जा दे दिया है, लेकिन अगर सवाल के घेरे में भाजपा को ले हम, तो उसमें देखा जाता है कि नगर निगम जो होता है वो तब बनाया जाता है जब सभी संसाधन पूरे होते हैं। लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है कि अल्मोड़ा में ना तो सीवर का काम है, ना पानी की कोई निकासी है और ना ही और कोई कार्य है, जबकि नगर निगम तब बनाया जाता है जब सभी संसाधन उस पालिका के पास संपन्न हो। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, क्योंकि पालिका के चुनाव बार बार सरकार आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि कोर्ट के नियमानुसार बहुत जल्द ही अब चुनाव करने होंगे, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए कपिल जी, मेरा मानना है नगर पालिका दो अलग अलग फेज का हमारी ये स्थितियां बातें जो हैं। एक तो नगर पालिका ने इतने लंबे समय अल्मोड़ा नगर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए क्या किया और क्यों नहीं कर पाए। दूसरा, सरकार की उपलब्धि नगर निगम बनाना, और ये सब बातें जो आ रही हैं, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। पहला विषय जो आता है कि अल्मोड़ा नगर पालिका इतने लंबे समय से ना हम रास्ते दे पाए हैं, ना हम पथ प्रकाश की व्यवस्था कर पाए हैं, ना नालियां ठीक हैं, ना नाले ठीक हैं, ना सफाई व्यवस्था चाक चौबंद है। अल्मोड़ा ये केवल एक नगर नहीं है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। यहां से संदेश, यहाँ की रामलाएं, यहाँ की होली, यहाँ के झोड़ा, यहाँ के चांचली, यहाँ के छपेली, यहाँ के व्यंजन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान रखते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जब से ये नगर पालिका बनी है, तब से आज तक हम इसको व्यवस्थित रूप से अल्मोड़ा नगर का एक जो बहुत कार्य योजना के तहत, एक मास्टर प्लान के तहत एक विकास की एक हमने नींव रखनी चाहिए थी, वो नहीं रख पाए। और उसका परिणाम यह है कि आज अव्यवस्थित रूप से ना हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक है, ना आप किसी रास्ते को देख लीजिए, किसी भी रास्ते को उठा लीजिए, किसी क्षेत्र के नाले को उठा लीजिए, जैसे बारिश आएगी लोगों के घरों में पानी चले जाएगा। रानी धारा रोड ले लीजिए, एलआर शाह रोड ले लीजिए, गैस गोदाम की रोड ले लीजिए, आप हमारी कोई भी संपर्क मार्ग ले लीजिए, हमारा एनटीडी से हमारा दुग्ध डेयरी को आने वाली बीरशिवा वाली रोड ले लीजिए, कोई भी सड़क अच्छी नहीं है जो नगर पालिका के अधीन है। और उसके अलावा सरकार ने नालों के लिए एक बहुत बड़ा पैसा सिंचाई विभाग को दिया और उस पर भी अभी तक काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। 10% से अधिक वो कार्य नहीं हो पाया। आज लाइटें लग रही हैं, 2 दिन बाद फ्यूज हो जा रही हैं। आज सफाई हो रही है, कल से फिर वही कूड़े के ढेर लग जा रहे हैं। आज सड़क बन रही है, कल से फिर खुदाई हो जा रही है। तो जब तक, अभी मैं रानीधारा मार्ग में गया था, आज सड़क का निर्माण का कार्य बड़े मुश्किल से, लंबा आंदोलन वहां के जनता ने किया, बहुत लंबा आंदोलन, सालों हो गए सड़क नहीं बन पाई। अब इसके तुरंत बाद फिर पानी की लाइन पड़ेगी, फिर सीवर पड़ेगी। यह ऐतिहासिक नगर, दुर्भाग्य की बात है, अभी तक सीवर पूरा नहीं पड़ पाई है। तो कैसे हम अल्मोड़ा को एक नगर निगम के रूप में विकसित करेंगे? हमारे पास क्या कार्य योजना है? किस रूपरेखा के तहत हम इन सब कार्यों को करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आने वाले समय में हम सबके सामने। बिट्टू जी, जैसा हम जानते हैं कि नगर निगम बनने के बाद से बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है, सब कुछ मिलती है, लेकिन ये पहला अल्मोड़ा का पहला मेयर बनेगा,
तो क्या चैलेंज लेकर के वो इस शहर में घुसेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि संसाधनों की सभी जगह कमी है। हम तो अभी कई जगह देख रहे थे रास्तों में कि सीवर लाइन रोड में जो बिछाई गई है वो रोड से 1-1 फुट ऊपर है, दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। तो ऐसे में जो आने वाला मेयर होगा, है ना, क्योंकि हम मेयर तो अब मेयर ही है, वो तो मेयर होगा, वो कैसे इन चीजों से लड़ पाएगा और किस तरीके की, आपकी क्या राय है कि कैसे इसको बचाया जा सकता है? देखिए, लड़ाई कोई तलवार, हाथी, घोड़े, तोप लेके जाने की नहीं है। आपको विचारों से लड़ना है। आप किस एक मास्टर प्लान के तहत, किस सोच के तहत अल्मोड़े के विकास को करने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? मैं कह रहा हूं ना, हम लोग पहले बात करते थे कि अल्मोड़ा शहर के दोनों ओर हमारी झीलें होनी चाहिए, माल रोड की तरह होनी चाहिए जिसमें पर्यटक आए, घूमें। अब आज अल्मोड़े में व्यापार देखिए, आपका पैसा मेरी जेब में, मेरा पैसा आपकी जेब में, हम एक दूसरे के उस पैसे को घुमा रहे हैं। हम बाहर से पैसा नहीं खींच पा रहे। आज हमारे ही साथ के बसे हुए शहर जिनकी बसासत हमसे कम थी, आज वो हमसे ज्यादा विकसित है। वहां पर्यटक आ रहा है, पर्यटन को बेहतर तरीके से काम किया उन लोगों ने। आज हमारा होटल इंडस्ट्री इससे प्रभावित होता है। आज शहर के शुरुआत मुहाने पे ही जब हम कूड़े का ढेर देखेंगे, हमारे पास ना पार्क है, ना घूमने के लिए कोई स्थान है, ना कोई बॉटनिकल गार्डन है। हमने अल्मोड़ा को, यहाँ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे पास तो इतना बड़ा धार्मिक पर्यटन है, हम यहीं से शाही देवी, बांदी देवी, डोली डाना, कसार देवी, यहीं से हम रज्जू मार्ग के माध्यम से, रोपवे के माध्यम से अपने पर्यटक को धार्मिक पर्यटन से जोड़ सकते थे। अल्मोड़ा तो वो शहर है जो अष्ट भैरव और 9 दुर्गाओं के द्वारा कीलित शहर है। इसे चंद्रवंशी राजाओं ने अपनी कर्मभूमि बनाया, अपनी राजधानी बनाया। उस समय भी यह राजधानी था, अंग्रेजों के जमाने में यह कमिश्नरी रहा, और आज ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो आज बहुत बुरी स्थिति है। मेयर साहब जो बनेंगे, भाई वो तो मेयर साहब होंगे, तो जो भी मेयर साहब बनेंगे उनको अगर सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम करना है, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ काम करना है, तो उनको एक कार्य योजना बनानी होगी कि हम कैसे इस अल्मोड़ा के विकास को आगे बढ़ाएं। केवल ऐसे नहीं चलेगा। जो खानापूर्ति चल रही है, उस खानापूर्ति से कभी शहर का या अपने क्षेत्र का विकास नहीं होता। खानापूर्ति हम करते हैं तो वो तो अब लंबे समय से चली आ रही है, वही खानापूर्ति अगर आगे भी होगी तो मुझे नहीं लगता कि अल्मोड़े का विकास हो पाएगा। अच्छा, ये तो चलिए जो मेयर आएगा वो बताएगा कि क्या उसकी सोच है, क्या है। लेकिन जब अब चुनाव की सरगर्मियां दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में भी मेयर के लिए दावेदारी और पार्षद के लिए हुई थी, लेकिन वहां से बड़े बड़े दिग्गज नजर आ रहे थे। अगर हम साफ सी बात कहें तो आप भी प्रदेश में दायित्व लेके बैठे हैं, लेकिन आप भी नहीं नजर आए वहां पर को। तो क्या ऐसे में संगठन मजबूत हो रहा है या संगठन टूट रहा है? नहीं, संगठन बहुत मजबूत है। ऐसा है कि हमारा संगठन जो है उसे समय समय पर जागर लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहाड़ में देवता नाचता है, तो जागर लगाने की जरूरत पड़ती है। अब हमारे यहाँ अभी जागर लगा रहे हैं, धीरे धीरे डंगरिए जगरिए वो कर रहे हैं, कुछ थाली बजा रहे हैं। अब जागर लगेगा। अब मुझे लगता है कि वो एक, आपको याद होगा जब हम रामायण में देखते थे ना, रामला में भी देखते हैं कि जब समुद्र लांघने की बात आई तो सब ने कहा कौन करेगा, सब जामुन जी के पास गए। तब जामुन जी कह रहे हैं, बोल भयऊ अब सुनऊ खरारी, नहीं तन रहा प्रथम बल बारी। अब हम लोग बूढ़े हो चले हैं, तो नए नए लोग, बड़े रथी, अधोरथी, महारथी सब लोग हैं, और लगता है कि हमारी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हम तो वो गिलहरी हैं जो उस सेतु में और कुछ नहीं कर पाई थी। मैं वो गिलहरी की तरह हूं जो अपने बदन को ऐसे ऐसे लोड लूंगा उस रेते में, और जितना होगा उस पुल में जो बनाने के काम चल रहा है, जो लंका विजय अभियान की ओर बढ़ रहा है वो पुल, उसमें हम भी अपना गिलहरी की तरह काम करेंगे। लेकिन लगता है कि अब पुराने लोगों की शायद संगठन को आवश्यकता नहीं होगी। ये भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जब नई पीढ़ी, नई सोच, क्योंकि अब कंप्यूटराइज युग है। आज हमारा समय नहीं है कि अब तो बच्चे सब हमारे लैपटॉप में चलते हैं, तो अब लैपटॉप के तरीके से संगठन चल रहा होगा।
उस लैपटॉप की परिपाटी में हम लोग नहीं आते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है हमें नहीं बुलाया गया। लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है, इससे पूर्व के चुनाव को अगर हम देखें नगर पालिका के, तो उसमें मतलब आपकी अहम भूमिका रही थी, क्योंकि जितना भी रणनीति बनाई गई थी और जो कुछ हुआ था उसमें आप बहुत अहम दिख रहे थे। लेकिन इस बार ऐसी क्या कारण है कि आप पीछे हैं या संगठन पीछे है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा इसमें हमको बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, मैंने कहा ना, नई पीढ़ी, नई सोच, कांग्रेस नई ओर बढ़ रही है, नए लोग आ रहे हैं और कई सकारात्मक सोच के साथ कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हमारी अब उतनी आवश्यकता नहीं रही होगी, और क्योंकि प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रदेश के पदाधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया गया हो, लेकिन जो भी हमारे साथियों को लगता होगा, अब हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। मैं पुराना डगरिया हूं, तो मैं फिर भी जगाने का काम कर रहा हूं, बजा रहा हूं थाली, क्या पता कोई नाचे, देवता नाच जाए तो देखेंगे, कुछ हो, नहीं होगा तो चीज चल रही है। आगे भी हमने अपना जो हमारा एफर्ट रहता है, राजनीतिक क्षेत्र में ना हो, सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छे काम हो सकता है, उन कार्यों को आगे कर रहे हैं, जितना हो पाएगा, जब तक हो पाएगा। अब उम्र भी हो गई है, उम्र की इस दहलीज की ओर बढ़ रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग, मेरा मानना है नई पीढ़ी के सकारात्मक लोग आने चाहिए इस नगर, क्योंकि अब नगर निगम हो गया, नगर निगम में भी कोई डायनामिक सोच का, कोई नई पीढ़ी का नया युवा आएगा, तो मुझे लगता है कि अल्मोड़े का विकास वो नए तरीके से करेगा। और न्यू अल्मोड़ा, हम तो पहले कहते थे ग्रीन अल्मोड़ा, क्लीन अल्मोड़ा, तो अब मैं कह रहा हूं न्यू अल्मोड़ा। तो कोई नया डायनेमिक चेहरा अगर आएगा तो नए अल्मोड़ा को नई दिशा में ले जाने का काम करेगा। अच्छा, सरकार आरक्षण पे बड़ा बात कर रही है, और देखा गया कि बुद्धिजीवियों का शहर कहा गया इस अल्मोड़ा को, और लगातार सामान्य सीट चलती आ रही है, लेकिन सुगबुगाहट है कि शायद बदल सकती है सीट। तो ऐसे में क्या समीकरण लगता है कि भाजपा कह रही है कि अगर बदलता है तो फिर हम ही रहेंगे, और वैसे भी उन्होंने कहा कि 40 सीटें जीतेंगे इस बार हम, और मेयर भी हमारा ही बनेगा, और तो ऐसे को क्या देखते हैं आप, क्या ये समीकरण बदल पाएंगे? देखिए, अल्मोड़ा नगर पालिका में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में, पहले भी थी, आज भी है। अब किस स्थिति पे कांग्रेस अपने लोगों को संगठित कर पाती है, अपने सब वरिष्ठ जनों को साथ ले पाती है, सब लोग अगर एक छतरी के नीचे सब आ जाए, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत मजबूत है। और मैं केवल अल्मोड़ा नगर पालिका की बात नहीं कर रहा हूं, हम एक छतरी में अगर आ गए होते तो हम 17 का चुनाव भी जीत रहे थे, 22 का चुनाव भी जीत रहे थे। हमारी छतरियां इतनी अलग अलग हैं, सब रंग बिरंगी छतरी लेके बारिश के मौसम में आ जाते हैं। जैसी चुनाव की बारिश होती है तो सबकी छतरियां अलग हो जाती हैं, तो उससे हम लोग पीछे हो जाते हैं। देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, नए युवा हैं, नए जिला अध्यक्ष हैं, नए नगर अध्यक्ष हैं, सब नई टीम बनी है, तो हो सकता है कि एक छतरी अगर होगी, एक छतरी के नीचे सब लोग आएंगे। अगर हम नीली छतरी के नीचे आ जाएं, और तो फिर देखिए, कांग्रेस तो लोगों के खून में है। तो मतलब आप मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मेयर जो है वो कांग्रेस का ही बनेगा? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि मेयर कांग्रेस का होना भी चाहिए, क्योंकि यहां कांग्रेस हमेशा जीतती रही है। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि हम कितने तरीके से एकजुट होकर काम करते हैं। ये मुट्ठी बंद है तो लाख की है, खुल गई तो खाक की है। अगर मुट्ठी खुल जाएगी तो फिर खाक की हो जाएगी। बंद है, बंद मुट्ठी लाख की है। तो हम आपसे चीज और जान जाए, प्रदेश में आपका जो है पद रहा है, और हरीश रावत जी के भी बहुत नजदीकी आपको कहा जाता है, और आप हैं भी उनके नजदीकी। तो ऐसे में इस बार की जो नगर पालिकाओं की और पालिकाओं की जो चुनाव की रणनीति होगी, उसको कैसे देखते हैं आप? प्रदेश में क्या सीटें कांग्रेस ला पाएगी या कहीं पीछे रहेगी? मैंने कहा ना, कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, और यही नहीं, हम चाहे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और अन्य गढ़वाल के या कुमाऊं के अन्य, पिथौरागढ़ में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, बागेश्वर में बहुत अच्छी है, चंपावत में अच्छी स्थिति है, गढ़वाल के भी, चाहे पौड़ी गढ़वाल हो, रुद्रप्रयाग हो, जहाँ जहाँ हमारी नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं,
या नगर निगम है, हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और हमारा और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। लेकिन बस वही है कि अगर हम लोग सब संगठित होकर आज से ये जो चुनाव स्थानीय निकाय के हैं और इसके तुरंत बाद पंचायत चुनाव और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव, ये तीनों एक ही सिक्के के, जो हम त्रिकोण बनाते हैं, 3 कोने होते हैं, तो पहला उस ट्रायंगल का पहला कोना है ये स्थानीय निकाय चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव। इनको अगर हम मिला लेंगे, ये 2 चुनाव मिलेंगे, तो तीसरा अपने आप जीत की ओर हमें ले जाएगा। यहां अगर हमने फिर मेरा मेरा तेरा तेरा, तेरा कपड़ा साफ मेरा गंदा में फिर पड़ जाएंगे, तो भाई फिर तो नुकसान होता ही होता है। और अगर हम संगठित होकर करते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत मजबूत है। मैंने कहा ना, 17 और 22 में भी हम सरकार बना रहे थे, अपनी कमियों से हम हारे हैं। और अगर कहीं स्थानीय निकाय में भी अभी यही स्थितियां बनी कि तू बनेगा, तेरा बनेगा, मेरा बनेगा, तेरा मेरा नहीं, जो सर्वे में नंबर 1 है उसे बनाइए, जो अच्छा कर रहा है उसे बनाइए, जो योग्य व्यक्ति है उसे बनाइए। ये क्या तेरा मेरा कर रहे हो भाई? अब खत्म करो तेरा मेरा, नहीं तो फिर आपको कहीं किसी जगह पर खाली एक जगह आप ये होगा, ये थे वाली स्थिति में मत रहिए। आप हैं, आगे भी आपको रहना है, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि हम बेहतर काम करेंगे, बेहतर व्यवस्था देंगे, बेहतर कार्य करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नाटक जी। आपने भी देखा कि किस तरीके से कर्नाटक जी ने भी बताया कि आने वाला मेयर जो है वो बहुत संघर्ष का जीवन जिएगा, क्योंकि विकास बहुत जरूरी है और अगर विकास नहीं होगा तो जनता पसंद नहीं करेगी, क्योंकि विकास जब होता है तब जनता चाहती है और विकास नहीं होता तो जनता नहीं चाहती। तो आइए मिलेंगे दोबारा आपसे और जानेंगे कि अल्मोड़ा नगर में क्या स्थितियां बन रही हैं और क्या क्या कमियां हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यपथ न्यूज। धन्यवाद।